हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का फर्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं और इस वीडियो के तहत हम लोग समझेंगे इसके बेसिक को और कुछ छोटे छोटे प्रश्न को, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। एकदम ही छोटा छोटा क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है कुछ अलग अलग तरीके से आएंगे। जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे उनमें आपके कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम और वर्क। देखिए, टाइम यानी समय को तो सब लोग जानते होंगे, इतना तो बताना की कोई ज़रूरत नहीं है। समय हो गया और काम। अब इसमें थोड़ा सा हम पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे हम एक काम ऐसा ले रहे हैं कि कोई ए व्यक्ति है जो कि किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में, समझिएगा थोड़ा सा। और दूसरा कोई व्यक्ति बी है, उसी कार्य को यानी जो पहले वाला वर्क है उसी वर्क को वह 15 दिनों में कर रहा है। अब थोड़ा समझिएगा, जब ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया तब हम अपने दिमाग से समझने का प्रयास करते हैं कि इसका बेसिक क्या है, कैसे आगे हम काम करेंगे। देखिए, जो हमारा एक मेथड होगा यही मेथड आपके लास्ट तक हर एक वीडियो में काम आएगा, जो आज हम बताने वाले हैं। और थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब एक आध ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि चेंजिंग होकर आएंगे, तो उसमें कुछ थोड़ा बात को चेंज किया जाएगा। नहीं तो जनरली जो हमारा आज का मेथड होगा एक टोटल टाइम एंड वर्क के लिए कामयाब रहेगा। जैसे थोड़ा समझिएगा, हम पहले इसके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये व्यक्ति है किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, तो हम आपसे यही पूछेंगे कि आप यह बताइए कि वह व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर पाएगा। तो इस बात को सिर्फ समझिए कि यदि कोई वर्क जो 10 दिन में हो रहा है, कोई वर्क 10 दिन में हो रहा है, तो वह एक दिन में यदि कार्य किया जाता है तो उस कार्य का 10वां भाग किया जाएगा। चलिए, आपको यह बात अभी नहीं समझ में आएगा, हम इस बात को और छोटा करके देखते हैं। कोई वर्क को कोई व्यक्ति 2 दिन में कर पाता है, 2 दिन में कर पाता है, तो उसका यदि वही व्यक्ति उसी कार्य को एक दिन करे तो कितना समय ले सकता है। तो उसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति एक दिन करता है, तो इसका अर्थ है कि वह काम आधा होगा। फिर समझिएगा, 2 दिन में पूरा काम हो रहा है तो एक दिन में क्या होगा, आधा काम किया जाएगा। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि एक दिन में जो कार्य किया जाएगा 1/2 होगा। 1/2 यानी कि जो कार्य है उसका आधावां भाग किया जाएगा, 1/2वां भाग किया जाएगा। इसी बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत सारे प्रश्न को बना सकते हैं, जैसे अभी दिखा रहे हैं आपको। यहाँ कार्य को ये व्यक्ति 10 दिन में कर रहा है, तो वह एक दिन में क्या करेगा कार्य, तो उसका 10वां भाग करेगा। एक दिन में, थोड़ा समझिएगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 10वां भाग, यानी 1/10 भाग। ऐसा समझ पा रहे हैं। यदि वही ए, जो देखिए यहाँ ए व्यक्ति है एक दिन में कर रहा है, उसी तरह से यदि बी व्यक्ति की देखा जाए तो बी व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करेगा भाई, तो वह एक दिन में पूरे काम को 15 दिन में कर पा रहा है, तो वह एक दिन में क्या कार्य कर पाएगा, तो उसका 15वां भाग करेगा। समझ पा रहे हैं। यदि 3 दिन में कोई वर्क हो रहा है तो उसका वह एक दिन में कितना होगा, तो 1/3वां भाग होगा। 4 दिन में कोई कार्य हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/4 भाग होगा। ऐसा समझ लीजिएगा थोड़ा सा, तो आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, तो यहाँ क्या होगा, 1/15वां भाग। इस बात को सिर्फ आपको समझना है। यदि इस बात को आप अच्छी तरह समझ पाए हैं तो थोड़ी सी बातों को हम चेंज करते हैं। अब हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि जो ए व्यक्ति है एक दिन में इतना देर भाग काम कर रहा है, बी व्यक्ति उसी कार्य का इतना भाग कर रहा है। तब हम कर रहे हैं कि यदि दोनों व्यक्ति उसी कार्य को करने के लिए उस दिन काम पर गए, तो लास्ट यानी शाम को उस दिन देखा जाएगा तो कितना वर्क हो जाएगा भाई। तो आप थोड़ा समझिए, एक काम का 10वां भाग हुआ है, एक काम का 15वां भाग एक व्यक्ति किया है, ये भी दूसरा व्यक्ति किया है। जब दोनों लोग काम करेंगे जोड़ के, यानी ए प्लस बी, दोनों लोग एक दिन के लिए यदि कार्य करने के लिए जाते हैं तो उनके द्वारा किया गया कार्य का कौन सा भाग होगा भाई, तो आप थोड़ा समझिएगा। उनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा 1/10 प्लस 1/15 किया जाएगा, क्योंकि एक दिन में कार्य 1/10 हो रहा है ए के द्वारा, और बी के द्वारा एक दिन में कार्य 1/15 हो रहा है। इस प्रकार से हम यदि जोड़ कर बनाएंगे इनको तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा एलसीएम, 10 × 30 3 हो जाएगा यहाँ से,
15 दूना के 30, 2 हो जाएगा, यानी 3 2 5 जाएगा, 5 बटा में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ से। अब 5 6 के इसको काट सकते हैं हम लोग, 5 6 के 30, यानी 1/6 हो जाएगा। इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब थोड़ा समझिए, एक दिन में क्या काम किया गया a प्लस बी के द्वारा, तो 1/6वां भाग। चलिए हम इस बात को यहाँ लिखते हैं, a प्लस बी के द्वारा एक दिन में, याद रखिएगा एक दिन में जो कार्य किया गया, क्या किया गया भाई 1/6। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले इस बात को समझे हैं कि यदि कोई कार्य टोटल 10 दिन में हो पा रहा है तो एक दिन में क्या होता है भाई 1/6वां भाग होता है। क्लियर। अब हम इस बात को भी तो कह सकते हैं कि यदि कोई कार्य एक दिन में 1/10 हो रहा है तो वह कार्य पूरा होने में 10 दिन लगेगा। उल्टी बात तो कह सकते हैं ना, फिर से समझिएगा, कोई कार्य 10 दिन में कोई कार्य को करने में 10 दिन का समय लगता है और एक दिन में जो किया जा रहा है वो 1/10वां भाग किया जा रहा है। उसी प्रकार से हम इस बात को उलट के भी तो कह सकते हैं, यानी इन्वर्स में, कि एक दिन में कोई कार्य 1/10वां भाग हो रहा है, एक दिन में किसी कार्य का 1/10वां भाग हो रहा है तो उस कार्य को पूरा होने में टोटल कितना दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। यानी इस बात को भी उलट दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि पूरा वर्क को करने में कितना दिन लगेगा। इस प्रकार से a प्लस बी यदि एक दिन में जो कार्य कर रहा है 1/6 कर रहा है तो पूरा वर्क को, पूरा काम को, इस बात को हम ऐसे लिख रहे हैं, पूरा काम a प्लस बी द्वारा यदि होगा तो कितना दिन में होगा भाई 6 दिन में। समझ पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान रखना, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि कभी भी क्वेश्चन आ रहा है, यदि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ किसी को समझाना है तो हम इस प्रकार से काम करेंगे, एक दिन में क्या, पूरा काम कितना दिन में हो रहा है, फिर पूरा काम कितना दिन में हो रहा है, एक दिन में क्या कार्य किया जा रहा है और एक दिन में क्या कार्य किया जा रहा है। दोनों लोगों को एक दिन के लिए काम पर भेजा गया और देखा गया शाम को कि कितना वर्क हो रहा है। जितना वर्क होगा यदि उसको उलट दिया जाएगा, यानी अंश को हर में, हर को अंश में यदि कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो जो समय आएगा उसी समय को हम इस बात को मान के चलेंगे कि ए और बी यानी दोनों व्यक्तियों द्वारा करने में लगा समय होगा। इस बात को तो आप समझ लिए। अब थोड़ा हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, जो कि शॉर्टकट मेथड के आधार पर चलेगा। जैसे देखिए, तो चलिए इसके शॉर्टकट मेथड को समझिए और यही मेथड आपको हमेशा के लिए काम देगा। यानी कि जो अब वाला क्षण है यह टाइम एंड वर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। थोड़ा समझिएगा, इस बात को आप ऐसे लिखिए, ए 10 दिन में कार्य करता है, बी है वह 15 दिन में कार्य करता है, ऐसा लिखिए सबसे पहले। और इन दोनों को इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए। और करने के बाद यहाँ इन दोनों का यदि 2 गो है, यहाँ देखिए बहुत सारा आ सकता है, 2 है, यहाँ हो सकता है 3 भी हो, यहाँ 4 भी हो सकता है। तो जितने भी होंगे सभी के जो समय है, यानी कि 10 दिन 15 दिन वाला जो समय है, इस टोटल समय का आप लेंगे एलसीएम, यानी 10 और 15 का ले लीजिए एलसीएम। हम यहाँ ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा भाई 30 होगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे 30। सिर्फ पहले समझिए, इसके बाद इसको हम लोग समझते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्या किए हैं, इन दोनों का लिए हैं एलसीएम। अब यहाँ 10 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, और भाग देंगे तो क्या निकलेगा भाई, तो 10 यानी 30, 3 निकल के आएगा और 3 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। उस तरह से 15 का भाग हम इसमें देंगे तो 15 दूना के 30 हो जाएगा और 2 को यहाँ लिख देंगे। बस इतना करके आप रुक जाइए। अब थोड़ा समझिए इसमें कौन क्या निकल के आता है। यदि 10 और 15 यहाँ आ गया है तो आप यहाँ जो एलसीएम निकालेंगे इसको टोटल वर्क मान के चलेंगे। टोटल काम यानी पूरा काम, पूरा काम कौन है भाई, हम मान के चल रहे हैं हमारा लक्ष्य क्या है, पूरा काम का 30 है, 30 यूनिट। इसको यूनिट में मान के चलते हैं हम लोग, यूनिट। हमारा जो वर्क है टोटल 30 यूनिट है। जो भी एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क वाला यूनिट रहेगा, पूरा काम का यूनिट रहेगा। रियल में 30 काम नहीं करना है हमें। हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस प्रकार से, हम इस ढंग से पहुंच गए यहाँ कि यह 30 यानी पूरे वर्क को 30 यूनिटों में डिवाइड कर दिए हैं, 30 यूनिटों में बांट दिए हैं। इस बात को मान के चल रहे हैं कि हमारा पूरा काम 30 यूनिट है। अब हम आगे का काम इधर देखेंगे। देखिए इसमें क्या कौन है, यहाँ भी यह दोनों भी यूनिट में है और यह है यूनिट प्रति डे, UNIT, यूनिट प्रति डे। समझिएगा, यानी यूनिट प्रति दिन, यानी कि जो ए है वह
एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है, समझिएगा। जो ए है 3 यूनिट वर्क को कितना दिन में कर रहा है? एक दिन में कर रहा है। बी है वह 2 यूनिट वर्क को कितना दिन में कर रहा है? एक दिन में कर रहा है। इसी बात को समझिएगा। जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं 3 यूनिट वर्क को एक दिन में यदि कर रहा है, हमारा टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट है, तो 3 दहा में 30 यानी 10 दिन में कर पाएगा ये, यहाँ जो कि दिया है पहले से। उसी तरह से बी है, बी यदि 2 यूनिट एक दिन में कर रहा है तो इस 30 यूनिट कार्य को कितना दिन में करेगा भाई? तो 15 दिन में, क्योंकि एक दिन में तो 2 यूनिट कर पा रहा है। तो 30 दिन में कितना करेगा? तो 30 दिन में 15 यूनिट कर पाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप वैसे बना सकते हैं। यह डे है, हो सकता है कि घंटा वाला काम आ जाए, कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 3 घंटा में पूरा करता है, 4 घंटा में पूरा करता है। कोई महीना में आ सकता है, सप्ताह में आ सकता है, जैसे भी आएगा। यानी यहाँ घंटा आ गया तो यूनिट प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ यदि दिन आ रहा है तो यूनिट प्रति डे है, यूनिट प्रति सप्ताह हो सकता है, यूनिट प्रति मंथ हो सकता है, यूनिट प्रति ईयर हो सकता है। जैसे भी पूछे वैसे आप बना सकते हैं। अब इसके आधार पर प्रश्न का टोटल जो भी क्वेश्चन बनेगा इसमें आप बना सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इस आधार पर बन सकता है यदि इस बात को आप समझ गए हैं तो। फिर से रिपीट करते हैं, इन दोनों का लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से डिवाइड करेंगे, यानी 10 में 30 का भागा देंगे, जो आएगा वह यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 15 में 30 का भागा देंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। इस बात को मान के चलेंगे कि यहाँ वाला जो काम है वह पूरा काम है, यहाँ जो भी नंबर दिख रहा है वह पूरा काम हमारा है, और ए के द्वारा किया गया एक दिन में कार्य यहाँ है, और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यहाँ है। अब क्वेश्चन देखिए, पूछ सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों को पहले मिलाइए, यानी ए प्लस बी हो जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना कार्य कर पाएंगे? एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर पा रहा है, और जो ये दूसरा वाला बी व्यक्ति है वह एक दिन में 2 यूनिट कर पा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 यूनिट प्रति डे हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? यानी दोनों लोग व्यक्ति मिल के एक दिन कार्य करेंगे तो 5 यूनिट प्रति डे कार्य करेंगे। टोटल कार्य कितना करना है? यहाँ करना है 30 यूनिट। तो टोटल कार्य करने के लिए देखिए समय क्या होगा भाई? जो समय होगा 30 यूनिट कार्य को करना है। एक यूनिट में कितना, एक दिन में कितना यूनिट कार्य किया जा रहा है? तो 5 यूनिट। तो 5 छके 30 यानी 6 दिन का समय लगेगा। लास्ट में हम कुछ नहीं किए हैं, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को जोड़े हैं, एक दिन में किया गया कार्य हो गया। टोटल कार्य हमारा 30 यूनिट था, उसमें 5 से डिवाइड कर दिए हैं, जो आया समय हमारा क्या होगा? इन दोनों के द्वारा लिया गया समय होगा पूरा कार्य को करने में। इस आधार पर हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे अभी देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व कराने जा रहे हैं अब। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। राम किसी कार्य को 8 घंटे तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितना समय लेंगे? देखिए घंटा वाला क्वेश्चन आ गया है। राम है, राम को हम लोग आर द्वारा लिख रहे हैं, और वह क्या कर रहा है? देखिए राम जो है वह 8 घंटा में कार्य कर पा रहा है, और जो श्याम है वह 12 घंटा में। ऐसा हो रहा है। दोनों लोग मिलकर यदि उसी कार्य को करते हैं तो कितना दिन में कर लेंगे? देखिए इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, और 12 और 8 का एलसीएम आप लोग जैसे समझ में आए वैसे जितना जल्दी से हो सके ले सकते हैं। हालांकि देखिए एलसीएम हम पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन जिस दिन हम एलसीएम पढ़ाएंगे उस दिन यह भी बताएंगे कि एलसीएम को शॉर्टकट में जल्दी कैसे लिया जाता है। देखिए यहाँ 8 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 24 होगा। 8 तिरी के 24 हो जाएगा, और 12 दूना के 24। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ एलसीएम ही क्यों लेते हैं? एलसीएम हम इसलिए लेते हैं कि इसके द्वारा भी कटने वाली कोई संख्या आ जाए और इसके द्वारा भी कटने वाली कोई संख्या आ जाए। चलिए इस बात को हम समझेंगे एलसीएम वाले चैप्टर में कि ऐसा कटने के लिए एलसीएम ही क्यों लेते हैं। लेकिन यहाँ समझिए, यहाँ क्या कार्य है? यह देखिए टोटल वर्क है, यह क्या है? यूनिट प्रति घंटा है, प्रति घंटा है, डे नहीं है, घंटा। याद रखिएगा, यह लिख दिए, समझ लीजिए घंटा है। यह भी वही चीज़ है। आर और यस दोनों लोग मिल के यदि कार्य कर रहे हैं तो कितना यूनिट कर पा रहे हैं भाई? प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना कर पा रहे हैं? तो 5 यूनिट प्रति डे हो जाएगा, सॉरी प्रति घंटा हो जाएगा। हाँ, यानी 1 घंटा में 5 यूनिट कार्य किया जा रहा है। टोटल कितना काम है हमारा? 24 यूनिट है। तो इसको टोटल का समय क्या हो जाएगा भाई? तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका क्या? 24/5। आप इसको दशमलव भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह से मान के चल रहे हैं, यानी इतना घंटा का समय लगेगा। तो इसी प्रकार से देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कोई कार्य कर लेती है। यदि तीनों एक साथ कार्य को पूरा करें, यानी काम को पूरा करें, तो कितने दिन में वो काम को समाप्त कर सकते हैं? यही पूछ रहा है। इसमें 3 लोग हैं। देखिए रीता है, गीता है और सीता है। 10 दिन ले रहा है एक ठो, और उसके बाद क्या है? एक है 12 दिन और 15 दिन, 12 दिन और 15 दिन।
तो इसको सबसे पहले आप कीजिएगा क्या, तीनों का लीजिएगा एलसीएम। जब तीनों का लीजिएगा एलसीएम तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा वह आएगा 60। और देखिए यहाँ से 3 भाग में पहले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इसको और यहाँ बनाने का प्रयास कीजिए। 10 से जब 60 भगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बार में 12 5 60, यहाँ तक 5 हो जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ नीचे वाला 15 चौके 60, क्या हो जाएगा 15 चौके 60, यानी 6 यूनिट प्रतिदिन हो रहा है, यहाँ 5 यूनिट प्रतिदिन हो रहा है और यहाँ हो रहा है 4 यूनिट प्रतिदिन। इस बात को समझ के चलिए, यहाँ रीता, गीता और सीता तीनों लोग यदि एक दिन कार्य करेंगे तो कितना वर्क कर पाएंगे भाई, 6 4 10 5 15, यानी 15 यूनिट प्रति डे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। 15 यूनिट प्रति डे यानी कि एक दिन में जो कार्य करेंगे, कितना कार्य करेंगे, 15 यूनिट कार्य करेंगे। टोटल हमारा काम क्या है 60, तो जो लगने वाला समय होगा वो क्या होगा, 60 बटा में 15 और 15 चौके 60 क्या हो जाएगा, 4 दिन का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का इतना आसान होता है, इतना आसान हो सकता है कि हम क्या कहें, बस जितना कह रहे हैं उससे भी आसान होता है, इस बात को समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, और जो सी है और ए दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करो तो कार्य करने में कितना समय लगेगा, यही पूछा जा रहा है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ ए बी पेयर में दे दिया। देखिए ए प्लस बी ये दोनों मिल के कार्य यदि कर रहे हैं तो 20 दिन का समय लग रहा है। अब बी और सी दोनों लोग जब मिल के कार्य कर रहे हैं तो यहाँ जो लग रहा है समय 12 दिन का समय लग रहा है। समझिएगा, जो सी और ए यानी सी प्लस ए ये दोनों लोग जब मिल के कार्य कर रहे हैं तो कितना दिन का समय लग रहा है, तो यहाँ लग रहा है समय आपको 15 दिन का समय लग रहा है। तो आप ऐसा काम कीजिए, जो समय लग रहा है, देखिए सबसे पहला आपका काम होना चाहिए इसका एलसीएम निकालना। तो यदि इसका एलसीएम निकालेंगे तो शायद 60 में हो सकता है। देखिए 60 कर देंगे इसका एलसीएम। देखिए हम जल्दी एलसीएम निकाल पा रहे हैं, आप लोग जैसे भी हो सके निकालिए। इसमें एक एलसीएम का तरीका छोटा सा बता देते हैं, थोड़ा समझिएगा। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। और इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। और इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 3 गुणे 5 होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड में इस बात को ध्यान दीजिएगा, यदि दो जिसमें बहुत अधिक बार मिल रहा है बस उसी चीज़ को उठाइएगा। इसमें दो बार मिल रहा है, देखिए यहाँ भी 2 बार मिल रहा है। आप दोनों में से किसी एक जगह से उठा सकते हैं। यहाँ से उठा लेते हैं, यानी 2 के पावर 2 यानी कि 4 उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से। समझिएगा, पहले वाले लाइन से हम लोग 4 उठा लिए। 2 के बाद अभाज्य संख्या जो आता है वह 3 होता है। और 3 देखिए सबसे अधिक बार कहाँ मिला है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक बार 3 मिला है और यहाँ भी एक बार 3 मिला है। दोनों में से कहीं एक बार से उठा लेते हैं हम लोग, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद वाला अभाज्य संख्या जो आता है वह 5 आता है और इसमें है, ऊपर वाले में भी एक बार है, नीचे वाले में भी एक बार है। सपोज दैट नीचे वाले में 2 बार होता तो हम 2 बार सिर्फ 5 लेते, ऊपर वाले को छोड़ देते। यहाँ देखिए दोनों में सेम बार है तो हम एक बार यहाँ से ले लेते हैं 5 को और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 को। अब देखिए आसानी से कर पाएंगे, 4 3 12, 12 5 60 हो जाएगा और एलसीएम ही होता है। आशा है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, देखिए हम बाद में चल के इसको समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा देर हो रहा है, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। देखिए 20 से यदि करेंगे तो 20 चौके 80 यानी कि 20 3 60 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि इन तीनों पार्ट को जोड़ा जाए तो यहाँ ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि क्या, कि 2A + 2B + 2C यानी 2A 2B 2C यदि कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में जो कार्य करेंगे तो 4 3 7 5 12 यूनिट प्रति डे कार्य करेंगे, 12 यूनिट प्रति डे। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। यानी 12 यूनिट एक दिन में कार्य करेंगे तो ये सब लोग समान रहेंगे, यानी कि इनके द्वारा जो लगा समय होगा वो क्या होगा। तो डायरेक्ट हम तो निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि हमसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि A + B + C का आप बताइए कि तीनों लोग मिलकर कितना कार्य करेंगे। तो हम यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे अच्छा, और A + B + C बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, इस बात को हमेशा मान के चलेंगे कि इतना बराबर क्या है, 12 यूनिट प्रति डे कर रहे हैं। इस 2 को यदि भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A + B + C बराबर 12 बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 यूनिट क्या हो जाएगा प्रति डे हो जाएगा। इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। यदि A + B + C यदि कार्य करेंगे तो 6 यूनिट प्रतिदिन काम करेंगे। टोटल वर्क को करेंगे तो कितना लगेगा भाई, तो जो इसके बाद समय होगा क्या होगा, 60 और बटा में 6 होगा, यहाँ से 10 दिन का समय आ जाएगा।
देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ जोड़ने के बाद 2 आ रहा था और इसमें 2 कॉमन ले लिए हैं। तो जो दिन आ रहा है यानी 12 यूनिट प्रति दिन आ रहा है, इस यूनिटों को 2 से हम भाग दे देंगे तो 6 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि 2 लोग मिल रहे हैं तब ना 12 यूनिट हो रहा है। और जब एक लोग मिल के काम करेंगे तो कितना लगेगा, 6 यूनिट प्रति दिन लगेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम समय निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। राम और श्याम किसी कार्य को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं, श्याम और मोहन उसी कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं, तथा मोहन और राम उस कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं यानी करते हैं। बताइए अकेले मोहन कितना दिन में कार्य करेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है, कैसे कैसे है ध्यान समझिएगा। राम और श्याम यानी राम प्लस श्याम, ये दोनों जब कार्य कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है भाई, 10 दिन का समय लग रहा है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि श्याम और मोहन 15 दिन में, श्याम प्लस मोहन कितना, 15 दिन में। उसके बाद जो बताया जा रहा है क्या, मोहन और जो राम है वह 20 दिन में, मोहन है और क्या है, राम है, 20 दिन में ऐसा काम कर रहे हैं। काम करने के बाद देखिए वह पूछ रहा है क्या कि केवल आप बताइए मोहन कितना दिन में कार्य कर पाएगा। सबसे पहला जो हमारा काम है उसको करेंगे हम लोग, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अभी निकाले थे एलसीएम 60 हो रहा था, 10 छके 60 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 15 चौके 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा समझिएगा, हम ऐसा काम करते हैं, इनको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2r प्लस 2s हो जाएगा प्लस 2m हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यदि इनको जोड़ेगा तो 6 4 10 3 13 यानी 13 यूनिट प्रति डे हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो r प्लस यस प्लस यम बराबर क्या हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो r प्लस यस प्लस यम बराबर क्या हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या होगा भाई, यूनिट प्रति डे होगा, यूनिट प्रति डे हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ कि आर यस और यम यह तीनों लोग कार्य कर रहे हैं एक दिन, तो 13/2 यूनिट कर पा रहे हैं। एक दिन में कितना कर पा रहे हैं, 13/2 यूनिट कर पा रहे हैं। यदि इस बात को हम हटा के ये देखना चाहते हैं कि आखिर यम है वह कितना यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो आप कैसे निकाल पाइएगा। तो देखिए आर और यस का वैल्यू दे दिया है कि आर और यस दोनों लोग यदि काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि आर और यस जो है यह यदि 6 यूनिट कर रहे हैं तो 6 यूनिट प्लस यम यानी यम के द्वारा जो लिया गया यूनिट होगा, ये कितना हो जाएगा, टोटल 13/2 हो सकता है। आप समझ पा रहे होंगे, इस बात को थोड़ा समझिएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आर और यस जो है वह 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो यम अकेले कितना कार्य कर रहा है इस बात को निकालने के लिए एक दिन में, तो टोटल 13/2 एक दिन में कार्य किया जा रहा है, और उसमें से इस 6 यूनिट को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा क्या, यानी इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि यम बराबर क्या हो जाएगा, 13/2 माइनस 6 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 2 एलसीएम ले लीजिए, 13 माइनस 2 हो जाएगा यानी कि 1/2 हो जाएगा, सॉरी 6 दूना के 12 हो जाएगा। क्लियर, यानी 1/2 यूनिट प्रति डे हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि 60 यूनिट वर्क को यम अकेले कितना दिन में करेगा। आखिर यम एक दिन में तो 1/2 कार्य कर रहा है यानी आधा कार्य कर रहा है। तो इस पीरियड में हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो लगने वाला समय होगा वो क्या होगा भाई। तो आप कहेंगे सर 60 में हमको क्या करना है, जो एक दिन का यूनिट है उससे भागा देना है, यानी एक दिन का यूनिट से भागा देना है तो 1/2 करेंगे। जब 2 को भाग देंगे, आप तो समझ पा रहे हैं ना, ये 2 है वो ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ पा रहे तो देखिए हम इसको हटा के लिखते हैं फिर से। 60 में क्या करना है, हमको भागा देना है 1/2 से। तो हम इसको जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, गुणे 2/1 हो सकता है क्या। इतना काम करना है हमें। क्या करना है, इसको भाग देना है, पहले से हम सीखते आ रहे हैं। तो जब भाग देंगे तो भाग में हम उलट सकते हैं, गुणा बना सकते हैं इसको। तो 60 गुना क्या हो जाएगा, 120 दिन, यानी 120 दिन में अकेले मोहन काम कर पाएगा। लेकिन यहाँ समझिएगा, आप दिमाग भी लगा सकते हैं कि एक दिन में कोई व्यक्ति यदि आधा काम कर रहा है तो 60 काम को कितना दिन में करेगा, दुगुना समय लेकर करेगा, यानी 120 दिन में करेगा। इस प्रकार से ऐसे सब क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखने में सिर्फ आपको समझाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ा, लेकिन जनरली हमें बनाना पड़ेगा तो बहुत कम समय में यह बन सकता है। और बहुत ही इसको नॉर्मल क्वेश्चन समझा जाता है। यानी हम इस बात को कह सकते हैं जो टाइम एंड वर्क है बहुत ही कंसेप्ट वाला चैप्टर है, और इसको समझने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि कुछ मत कहिए। जितना आसान है लोगों को उतना कठिन भी लगता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम इसको आसान बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिन में कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी, ये दोनों लोग जब मिल के कार्य कर रहे हैं तो वह 6 दिन में कर पा रहे हैं।
यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि यदि बी अपने आप वह कार्य को करता है तो 8 दिन में कर पा रहा है। बी कितना दिन में कर पा रहा है भाई? 8 दिन में। इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ 8 दिन में कर रहा है। इन दोनों का हमारा पहला फर्ज है कि हम इसका एलसीएम ले लें। 8 और 6 का यदि एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 तिरिके 24 हो जाएगा। से अब कैसे निकालें आप लोग अपने समझिएगा, अपने हिसाब से निकालने का प्रयास कीजिएगा। 6 चौके 24 हो जाएगा और 8 तिरिके 24 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद थोड़ा समझिएगा, यदि हाँ सिर्फ यहाँ इसमें जोड़ना वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है दोनों लोग मिल के कार्य कर रहे हैं तो इतना यूनिट प्रति डे कार्य कर रहे हैं, यानी 4 यूनिट प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं दोनों लोग मिल के। अब बी है वह अकेले 3 यूनिट कर रहा है, तो आप आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि जो ए है वह कितना कर पा रहा है एक दिन में। थोड़ा समझिएगा, दोनों लोग मिल के 4 यूनिट कर रहे हैं, बी अकेले 3 यूनिट कर रहा है। इसका अर्थ है कि 1 यूनिट ए कर रहा होगा। कैसे? इसमें से इसको घटाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा, यानी 1 यूनिट प्रति डे। शॉर्टकट में लिखें, समझिएगा 1 यूनिट प्रति डे जब कार्य हो रहा है ए के द्वारा, तो जो टोटल लगने वाला समय होगा क्या होगा? टोटल वर्क बटा में 1 यूनिट में किया गया कार्य, सॉरी 1 दिन में किया गया यूनिट। ठीक है, तो 1 से हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 24 दिन। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ही सिंपल, दोनों का लीजिए और यहाँ से ध्यान दीजिएगा। जो बी है, बी 1 दिन में 3 यूनिट कर रहा है। टोटल वर्क यदि 1 दिन किया जा रहा है दोनों लोग के द्वारा टोटल वर्क में से, तो 4 यूनिट हो जा रहा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 यूनिट निकलेगा, वो भी ए का वैल्यू, और ए का वैल्यू में हम आसानी से निकाल सकते हैं। आशा है कि जो भी इस वीडियो में बताया गया है टोटल आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।